हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का टाइप 4 के पार्ट 2 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज पार्ट 3 चलेगा और इसी के साथ आपका ये टाइप 4 भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टाइप 4 के अंदर 3 टाइप बन रहे हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमने टाइप 4 के अंदर 3 पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, और आपका ये टाइप 4 फिनिश हो जाएगा, इस पर टाइप 5 शुरू होगा बच्चा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे इस बात को विशेष ध्यान से समझें। यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंडिंग के लिए आपके पास भेजेगा। ठीक है, चाहे वो AK क्लासेस की हो या JMD क्लासेस की हो, दोनों को ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने हमसे 12th में पढ़ाई की, बट उन्होंने पढ़ाई कर ली, अब हमारे चैनल को उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। बहुत गलत बात है बच्चा आपकी ये। हमने आपको पूरे साल इतनी मेहनत से पढ़ाया, ठीक है, इतना पढ़ाया था, फ्री में बहुत कुछ कराया था आपके लिए, और आपने क्या हुआ, काम निकलती हटा दिया। तो यार चैनल को जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है AK क्लासेस को, पहले तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें सभी। आपके सब्सक्राइबर करने से आप पर कोई लॉस नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो यार इतना तो कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी AK क्लासेस को नहीं किया सब्सक्राइब। ठीक है बच्चा, और दोनों चैनल के बारे में ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, यूट्यूब वीडियो को रिकमेंडिंग के लिए आपके पास भेजेगा। जैसे हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो उंगली से स्लाइड करते हैं तो नीचे वीडियो आती जाती है, ऐसे ही वहाँ हमारी वीडियो आ जाएगी और वहाँ पर आपको या तो 5 स्टार मिलेंगे, ठीक है, 5 स्टार टाइप के मिलेंगे, तो आपको 5 स्टारों को टिक कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बॉक्सों में कुछ ऑप्शंस आएंगे, सबको आपको क्लिक कर देना है और फाइनली लास्ट में आएगा सबमिट, तो आपको उसको सबमिट कर देना है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं मिला तो ये मिलेगा कि चेहरे मिलेंगे 4-5, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्माइल वाला चेहरा होगा, लास्ट में सबसे ज़्यादा स्माइल वाला होता है, उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये दोनों बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा आगे तक के लिए। हमेशा जब भी कभी आपको इस तरीके से दिखे तो आपको जल्दी से जल्दी कर देना है। ये 15 से 20 सेकंड तक रुकता है, फिर हट जाता है अपने आप, तो आपको उसी टाइम में जल्दी जल्दी कर देना है। बस कुछ नहीं करना, स्टार आए तो 5 स्टार पे क्लिक, जितनी भी ऑप्शन है सब पे क्लिक, सबमिट। और ये चेहरे आए तो सबसे जो मुस्कुराने वाला चेहरा है सबसे ज़्यादा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, बट आप लोग में से कुछ ही बच्चे उसका आंसर देते हैं, बहुत से बच्चे नहीं देते हैं। तो सभी लोग मुझे कमेंट में उसका आंसर दिया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो। जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं उतनी लाइक क्यों नहीं आती है, मुझे उतनी लाइक चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चा, वीडियो पे डेली कम से कम 50 लाइक से ऊपर चाहिए। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका टाइप चलेगा 3। ये सामान्य विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए समझते हैं, कॉम्पिटिशन में ऐसे पूछे जाते हैं। क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 की पावर n प्लस 6n सदैव विभक्त होगा। पहला प्रश्न है, इसमें कहा है n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की पावर n स्क्वायर प्लस 6n किससे विभक्त होगा, किससे कटेगा, ये हमें बताना है। ये किससे विभक्त होगा? ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा, A B C D। क्या ऑप्शन है? 6 ओनली, 6 ओनली, यानी सिर्फ 6 से। फिर इसमें कहा है 6 and 12 दोनों से, या 12 ओनली 12 से, या 18 ओनली 18 से। किससे कटेगा? कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो हम क्या करेंगे बच्चा, एक काम करेंगे, हमें n क्या दे रखी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 आगे, ये सब प्राकृतिक होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्राकृतिक संख्या लगाएंगे इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको 1 बना लो। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, भाई कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 आगे तक, तो 1 से रखने से काम हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या कहा है n, इसीलिए हम इसमें प्राकृतिक संख्या लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ, n की जगह क्या लगा दो? 1, तो n बराबर 1 रखने पर रखो, तो 6 इंटू 1 n की जगह पर और स्क्वायर, फिर 6 इंटू 1, तो सॉल्व करो, 6 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू 1 6, 6 एकम 6 प्लस 6, फाइनली कितना आ गया? 12 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। तो 12 किस किस से कटता है?
तो बच्चा 12 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और खुद 12 से कटता है। लेकिन ऑप्शन में इसमें से कौन सा ठीक है, कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? ऑप्शन में देखो 6 भी है, 6 और 12 दोनों भी हैं, सिर्फ 12 या सिर्फ 18। तो बच्चा ये करा सिर्फ 6 से, सिर्फ 6 से काय को 12 से भी तो कट रहा है, तो ये गलत। सिर्फ 12 से, सिर्फ 12 से काय को 6 से भी तो कट रहा है, तो ये भी गलत। 18 आ ही नहीं रहा, 18 तो वैसे गलत हो गया। सही कौन सा? 6 और 12 है। तो 12 बच्चा 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। भाई 12 आ रहा है हमारा आंसर, तो 12 किस किस से कटेगा? जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें से लेना है। वैसे तो बहुतों से कट रहा है, लेकिन जो ऑप्शन में है उनसे बात करनी है। तो 12 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऐसे करने हैं आपको सवाल, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा है। n एक धन पूर्णांक है। n क्या है? एक धन पूर्णांक, और 6 की पावर 2n-1 किससे विभाजित होगा? ऑप्शन दे रखे 35, 37, 45, 55। 35, 37, 45, 55। ठीक है, तो वही काम करना है। n बराबर 1 रखने पर, क्योंकि धन पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या होती है धन पूर्णांक, लगाओ तो 6 2 इंटू n की जगह 1 -1, तो बच्चा 6 की पावर 2 -1, तो 6 की पावर 2 36 -1 कितना हो गया? 35 आ रहा है। तो 35 से कटेगा। 35 किस किस से कटता है? बहुत सी संख्याओं से कटता है, लेकिन ऑप्शन में जो संख्या दे रखी है उनमें से किस से कटता है? 35। तो 35 से 35 कट जाएगा, 37 से नहीं कटेगा, 45 से नहीं कटेगा, 55 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 35 से ही कटेगा। ठीक है, तो आंसर 35 हो गया। तीसरा सवाल देखो, निम्न में से कौन सी संख्या इतने को पूर्ण विभाजित करेगी? 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। ठीक है, ये किससे कटेगी? किससे कटेगी ये? डिवाइड बाई व्हाट? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या दे रखे हैं? 3 10 11 13। 3 10 11 13। ठीक है, चलिए तो देखो किससे कटेगी। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सवाल को अब आप बेसिक सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, टाइम निकल जाएगा। 4 की घात 61, 4 का 61 वाला गुणा करो, 4 का 62 करो, 4 का 63 करो, 4 का 64 करो, जो भी आए जोड़ो फिर भाग दो। किससे कट रही है चेक करो, वो बेसिक हो गया, वो करना भी नहीं, जिंदगी मत करना। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये 4 की घात देखो 61 है, फिर 62 है, फिर 63 है, फिर 64 है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो सब में से 4 की घात 61 कॉमन आ रहा है। देखो 4 की घात 61 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कॉमन ले लो। यहाँ पे 4 की घात 61 है, वो बाहर निकाल लिया, क्या बचा? 1। यहाँ 4 की घात 62 है, 61 तो बाहर निकाल लिया है, यहाँ 62 तो कितना बचेगा? 1। 4 की घात 1, यहाँ 4 की घात 2 बचेगा, यहाँ 4 की घात 3 बचेगा। इसे सॉल्व कर लो अब। 4 की घात 61, ये 1, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64। जोड़ो बच्चा, 4 की घात 61 तो ये हो गया इंटू 64 और 16 और 4 इन्हें जोड़ लो। 16 और 4 20 और 64 84 और 1 85 हो गया। तो अब ये बताओ ये संख्या किससे कटेगी? देखो 85 है, 85 किस किस से कटता है? 85 17 से भी कट जाता है, 17 पंजे 85, 5 से भी कट जाता है, खुद 85 से भी कट जाता है। तो ये पूरी संख्या देखो ऑप्शन में देखो किस किस से कट रही है। ऑप्शन में हमें दे रखे हैं 3 से ये कट, देखो दोनों संख्या ये कटनी चाहिए पूरी 85, 3 से कट जाएगी 85, 3 दूनी 6 बचे 2 25 हो गया, 3 से नहीं कट रही, गलत। 10 से 85, तो देखो कैसे काटना है आपको 85 में बताऊंगा। 11 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 3 से भी नहीं कट रहा 85, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, तो सही कौन सा हो गया? 10 हो गया। अब कैसे सही हो गया? तो देखो जो बचे गया आंसर, बाकी 3 तो हमने गलत कर दिए, तो चौथा पे सही होगा। या फिर एक काम करो, कैसे पहचानोगे आप 10 से ही कटा है? तो देखो ये 4 की घात 61 है, तो 4 की घात 61 के अंदर 2 तो मौजूद होगा। भाई सुन लीजिए, एक काम समझिए आप, 4 की घात 61 है, 4 की घात 61 को मैं 2 की घात 61 नहीं कर सकता भाई। 4 को मैं 2 की घात 2 कर लिया, और 2 का गुणा कर दो 61 में, तो 2 की घात हो जाएगा 61 दूनी
22 हो गया। 61 दूनी 122, 122। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कितना है ये 85। 85 को मैं लिख सकता हूँ 17 गुणा 5। देखो 2 की घात 122 है, तो 2 तो ये रहा और 5 ये रहा, 2 और 5 को मिलकर क्या बनता है 10 बनता है, तो 10 से कट जाएगा ना। ठीक है बच्चा, तो ऐसे कर लीजिए, या फिर वैसे ऑप्शंस को गलत कर दीजिए। देखो 85 3 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 11 से भी नहीं कट रहा 85, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से नहीं कट रहा 85, तो संख्या भी 85 से 13 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन 10 ही सही है। या फिर ऐसा कर लो कि इसके अंदर 2 मौजूद है और इसके अंदर 5 मौजूद होगा, 17 पंजे 85, तो 2 और 5 को मिलकर 10 बनेगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो 10 से कट जाएगा फिर। ठीक है, हो गया सवाल ऐसे। आगे देखिए चौथा सवाल, यहाँ भी यही सवाल है। 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, ये किस से कटेगा? ऑप्शन 11 16 25 30, 11 16 25 30। ठीक है, देखो वही कॉन्सेप्ट, सबसे छोटी पावर कितनी है 25, कॉमन ले लो। 3 की घात 25 आ गया कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ 3 की घात 1 बचा, यहाँ 3 की घात 2 बचा, यहाँ 3 की घात 3 बचा। सॉल्व करो, 3 की घात 25 1 और 3 4 प्लस 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, तो 3 की घात 25 यहाँ जोड़ो 27 और 9 कितना हो गया 36 और 4 40 हो गया। अब ये किससे कटेगा? देखो 3 यहाँ मौजूद है, 40 यहाँ मौजूद है। ऑप्शन में देखो अब क्या है, 11 से 40 नहीं कटेगा, गलत। 16 से 40 कट जाएगा, 16 से 40 आपका जो है नहीं कटेगा, गलत। 25 से 40 नहीं कटेगा, गलत। 30 से कटेगा, देखो कैसे, सुन लीजिए। 3 तो यहाँ मौजूद है, 3 तो इसमें होगा और 10 इसमें होगा, तो कुल मिला के क्या बन गया 30 बन गया, 30 से कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? देखो ये 3 की घात 25 है, मैं से 3 की घात 24 गुणा 3 की घात 1 कर सकता हूँ, 40 को 4 गुणा 10 कर सकता हूँ। अब ये 30 से कटेगा नहीं, देखो 10 तिया 30 ऊपर भी है 30 नीचे भी है, कट जाएगा ना, तो पूरा सवाल कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ये देखना है इनमें से कोई मौजूद तो नहीं है, तो इनके अंदर 30 मौजूद तो था, कट गया। ठीक है, ऐसे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है आ रहा है। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, 4 की घात 91, 4 की घात 92, 4 की घात 93 और ये हो गया 4 की घात 94, किससे कटेगा? ठीक है, 17 13 11 3 ऑप्शन है, 17 13 11 3 ये ऑप्शन है। तो वही करना है, सबसे कॉमन ले लो। 4 की घात 91 आ गया कॉमन, तो 1, 4 की घात 1 बचा, 4 की घात 2 बचा, 4 की घात 3 बचा, 4 की घात 91 इतना हो गया 5, 4 चौक 16, 4 16 चौका 64, जोड़ो 4 की घात 91, 16 और 5 21 प्लस 64, जोड़ो 4 और 1 5, 6 और 2 8 85। अब देखो किससे कटेगा, ऑप्शन में देख लो, 17 पंजे 85 कट जाएगा, 85 17 से, तो इससे ही कट जाएगा। 13 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो फिर 17 ही आंसर। ठीक है भाई, 17 से 85 कट रहा है, बाकी तीनों से नहीं कट रहा, तो ये संख्या फिर 17 से ही कटेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 5 में का सवाल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहे हैं? जिन लोगों को समझ में आ रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो। ओके, होमवर्क लिख लीजिए, बीच में होमवर्क लिख लीजिए। 4 की घात 28, 4 की घात 29, 4 की घात 30, 4 की घात 31 किस से कटेगा? ऑप्शन तुम्हें खुद बताने हैं। ठीक है, एक सवाल। दूसरा 6n² + 2 किस से कटेगा? जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, सभी सवालों के लिए यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है। 5n² प्लस के 6n + 2 किस से कटेगा? तीसरा सवाल
8 n की पावर 5n प्लस 6 n की नहीं बच्चा 2 की पावर 5n प्लस 6n प्लस 1 किससे कटेगा? ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 किससे कटेगा? ये चारों आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है SW। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। 6वां सवाल, 5 की घात 71, 5 की घात 72, 5 की घात 73 किससे पूर्ण विभाजित होगा? ऑप्शन 150, 160, 155, 150, 160, 155 और 30, 4 ऑप्शन है। कुछ नहीं करना, कॉमन लो पहले। 5 की पावर 71 कॉमन, तो क्या बचा 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 71, या 1 और 5 6, 5 की घात 2 25, तो 5 की घात 71 और ये हो गया 31। अब ये किससे कट रहा है ये देख लो आप ऑप्शन में से। देखो यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर देखो 5 की घात 71 है, तो 5 की घात 71 को मैं 5 की घात 70 गुणा 5 की घात 1 कर सकता हूँ और गुणा 31, 5 की घात तो 70 है, 31 पंजे 155, तो ये 155 से कट जाएगा। तो ऑप्शन में है भी देख लो पहले 155 ये रहा। ठीक है, 155 से कट जाएगा। तो ये जो आप सॉल्व करके लेके आ रहे हैं, इसके अंदर आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इन चारों में से कोई एक हो। तो 155 है तो 155 से कट जाएगा। ठीक है, 6वां सवाल कंप्लीट। आगे देखो बच्चा, 7वां सवाल है। इसमें कहा है 2 दिए गए पूर्णांक a व b के संगत, ध्यान समझिएगा, 2 दिए गए पूर्णांक a तथा b के संगत, a व b के संगत जहां b इज ग्रेटर देन 0 है। 2 पूर्णांक p व q आ रहे हैं। 2 क्या है? पूर्णांक हैं p, q व r, q व r हैं। तो ये इस प्रकार अवश्य होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ए ऑप्शन है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और q से छोटी है। बी ऑप्शन b बराबर ए क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर और q से छोटा है, नहीं b से छोटा है, यहाँ b से छोटा है और यहाँ भी b था बच्चा ना। सी ऑप्शन b बराबर आर क्यू प्लस ए, b बराबर आर क्यू प्लस ए, और जहाँ जो r है वो 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी है। और डी जो ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चा, अगर आपने 10th क्लास ढंग से पढ़ रखी है तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये बच्चा शेषफल प्रमेय है, और शेषफल प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। ये होती है बच्चा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये a कहाँ लिखा जाता है? अंदर। b जिससे भाग देते हैं, q भागफल और r होता है शेषफल। अगर हमें a निकालना होता है, मान लीजिए ऐसा हम भाग दिया हमने 25 में 5 से, तो 5 बार जाएगा और यहाँ शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये a है, ये b होता है, ये q होता है, ये r होता है। और मुझे 25 निकालना तो कैसे निकालूंगा? 25 बराबर बी क्यू, यानी a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर यानी 25 बराबर b यानी 5q यानी 5 प्लस r, 25 आएगा इधर भी। ठीक है बच्चा, तो ये होती है शेषफल प्रमेय, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें फिर ये देखना है, ये जो r होता है शेषफल होता है। हमेशा जो शेषफल बचता है बच्चा वो इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। कभी भी शेषफल आपने देखा होगा, बचपन में भाग दिए होंगे, हमेशा 0 से बड़ा बचा होगा शेषफल,
और इस भाजक से छोटा बचता है। तो जो आर का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी भाजक से छोटा होता है। तो ये वाला ठीक हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये टाइप यहाँ पे फिनिश हुआ और पूरा टाइप 4 फिनिश हो गया। अब आपका टाइप 5 चलेगा, वो बच्चा हम अगली वीडियो में कराएंगे। ओके।